अगर तुम भी एक एआई सॉफ्टवेयर को यूज़ करना चाहते हो और वो भी प्रॉम्प्टलेस एआई सॉफ्टवेयर, यानी वो एआई रहे, मैं इमेज दूँ उसको, वो बिना प्रॉम्प्ट के बनाकर दे दे, तो सिर्फ ये एआई सॉफ्टवेयर आपको बनाकर दे सकता है। अभी क्या होता है, हमारे पास मॉडल वाली डिज़ाइन आती है, तो जैसे कि ये पिंटरेस्ट वाली जो डिज़ाइन है, अभी अगर मैं फ़ोटोशॉप में ओपन करूँ, मैं पहले इसको कॉपी कर लेता हूँ और फ़ोटोशॉप में ओपन करता हूँ। तो जैसे कि ये इमेज है, अब इस इमेज का क्या होता है ना, हम सर्च करते हैं, जो मोटिव है, जो अंदर मॉडल के अंदर जो डिजाइन्स है, वो अच्छी तरीके से ढूंढते हैं, तो कई बार मिल जाती, कई बार नहीं मिलती, तो उसके लिए हमें एआई का यूज करना पड़ता है। तो उस जगह हम क्या कर सकते हैं, ये एआई सॉफ्टवेयर में डाल सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, तो सबसे पहले मैं ड्रेस टू डिजाइन में जाऊंगा, ड्रेस वाली डिजाइन को वो फ्लैट डिजाइन बना कर दे देगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे वो जो मैंने डाउनलोड की थी यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ, दो आउटपुट रखने के लिए। अब चैट जीपीटी कितना करके देता है, एक इमेज क्रिएट करके देता है, एक इमेज क्रिएट करके देता है, लेकिन ये 4 इमेज क्रिएट करके देगा एक साथ अपने हिसाब से। जो भी आपको इमेज अच्छी लग रही है वो आप डाउनलोड कर लीजिए। तो ये वाली दूसरी वाली इमेज अच्छी है, तो मैं यूज एंड इनपुट कर देता हूँ। अब मैं एंटी ब्लर टूल में जाऊंगा, इसे क्लियर कराऊंगा। अब क्या होता है, अगर मैं मैनुअली करने जाऊँ, तो मैं पिंटरेस्ट से, अगर मैं मान लेता हूँ मेरे को पिंटरेस्ट पे ये मिल गई, जो मुझे पिंटरेस्ट पे मिली है ना, वो इमेज अभी क्लियर नहीं होगी, तो उसे मुझे क्लियर करवाना पड़ेगा, थर्ड पार्टी ऐप से अपस्केलर करवाना पड़ेगा, या फोटोशॉप में मुझे मैन्युअली वो सही करना पड़ेगा। लेकिन मुझे वो सब करने की जरूरत ही नहीं है। अब ये जो प्रोसेस मैंने अभी आपको मैन्युअली बताया, तो वो मुझे 1 से 2 घंटे लग जाएंगे, लेकिन मैं इसको करने जाऊंगा ना, 5 से 10 मिनट में मेरी प्रिंट रेडी फाइल क्रिएट होके आ जाएगी। तो जैसे कि मैंने सबसे पहले ड्रेस टू डिजाइन यूज किया, फिर इसके बाद एंटी ब्लर यूज किया। अब ये मुझे जो क्लियर जो जनरेट हुई थी वो क्लियर नहीं थी, सिर्फ फ्लैट डिजाइन होके आ गई है। तो अब इस इमेज को मैं डाउनलोड करता हूँ और कंपेयर करके अभी के लिए दिखा देता हूँ कि कितनी क्लियर हुई है अपनी इमेज। थोड़ी सी कलर मैचिंग करते हैं। अब देखिए कलर का जो डिफरेंट आया, ये दो चीज़ की वजह से होता है। पहला, कि अगर आपकी इमेज बहुत ज़्यादा छोटी है तो वो कलर को थोड़ा एक्स्ट्रा अच्छे से नहीं कर पाता है, और दूसरा, अगर आपकी इमेज बहुत घच है तो उसमें कलर का थोड़ा सा डिफरेंट होना ही होना है। तो फोटोशॉप में आप मैन्युअली वो चीज़ सेट कर सकते। अभी इस इमेज को, अभी ये रिपीट में नहीं है, तो रिपीट वाले सेक्शन में जाकर और क्रॉप कर लेते हैं ऑलवेज, क्योंकि वाइट लाइन आ रही है कोने कोने पे। मैंने कुछ भी सेटिंग को छेड़ा नहीं, जो सेटिंग है उसी पे ही किया, और रिपीट सेट देखिए एकदम क्लियर आउटपुट आया। अगर जो ड्रेस टू डिजाइन अगर मुझे जो दिया था, मैं उसे डायरेक्ट रिपीट सेट में डालूंगा ना, वो रिपीट सेट करके तो दे देगा, लेकिन कई बार क्या होता है, रिजल्ट खराब हो जाता है डिटेलिंग के कारण। अगर आपकी छोटी इमेज है, उसको रिपीट सेट करना हो, छोटी इमेज रिपीट सेट अच्छे तरीके से नहीं कर पाएगा डिटेलिंग के हिसाब से। लेकिन आप उसे अपस्केल करके फिर देंगे ना, तो आपकी डिटेलिंग अच्छी तरीके से और रिपीट सेट करके देगा। अब कोई भी रिपीट सेट कर लो आप, क्रॉस रिपीट, स्टेप रिपीट, मिरर रिपीट, जैसी भी रिपीट चाहिए आपको वैसी रिपीट आप इसमें करवा सकते हैं, ये एडजस्टमेंट के थ्रू। इसके आगे वाले प्रोसेस में चलते हैं अपने। अब इसे प्रिंट रेडी फाइल करवाते हैं, यानी इमेज साइज बढ़ाते हैं, डीपीआई पूरा मेंटेन करते हैं और साइज इंक्रीज कराते हैं, और अंदर की डिटेलिंग और भी अच्छी तरीके से क्रिएट करवाते हैं। यूज एंड इनपुट कर दीजिए यहाँ से, और फिर रेडी टू प्रिंट टूल में जाइए। एडजस्टमेंट को मैं अभी के लिए ये रखता हूँ, क्योंकि मुझे सेम टू सेम चाहिए, ज़्यादा चेंजेस नहीं चाहिए। और स्केल फैक्टर अपने डायरेक्ट 4 पे रख देते हैं, क्योंकि बड़ी इमेज चाहिए, और डायरेक्ट सबमिट कर देता है। यहाँ पे मैंने डीपीआई को मेंटेन नहीं करा है। डीपीआई यानी रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन को मैंने मेंटेन नहीं करवाया है। अगर आपको रिजोल्यूशन भी मेंटेन करवाना है ना, तो आप डीपीआई को ऑन करेंगे तो वो डीपीआई को मेंटेन करके देगा। अभी मैंने डीपीआई को मेंटेन नहीं करवाया है, तो मैं यहाँ से ये सब हटा देता हूँ और मैं कंपेयर करके दिखा देता हूँ आपको। थोड़ा सा कलर मैचिंग अपने सही करते, सेम टू सेम। मैं अभी के लिए मैनुअल थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ, अपने को तो डिटेलिंग देखनी है। तो मैं रिपीट सेट पहले दिखा देता हूँ आपको कि रिपीट सेट के हिस्सा मेरा आया है। रिपीट सेट एकदम अच्छे तरीके से आ गया है, और अंदर की डिटेलिंग भी उसने अच्छे से मेंटेन करके दी है, जैसे ओरिजिनल इमेज में होना चाहिए। तो आपने समझा। तो इसमें क्या होता है, वर्कफ्लो होता है कि अगर मैं मैनुअल लेके चलूँ, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक इमेज को पिंटरेस्ट, यांडेक्स, टाटा शॉक वाली इमेजेस को मैं सब जगह ढूंढता हूँ। मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो हम एआई से क्रिएट करवाते हैं। अब एआई ने भी जो क्रिएट करके दिया है, तो उसे आपको अपस्केल या मैनुअल वो सही करना पड़ता है। अब इसमें क्या होगा कि आप दूसरे थर्ड पार्टी ऐप से फ्लैट डिजाइन क्रिएट कराएंगे, और फिर दूसरे थर्ड पार्टी ऐप से आप अपस्केल कराएंगे, फिर बैकग्राउंड रिमूव करवाएंगे। तो ये सब जो चीजें रहती है अलग अलग जाना, आपको कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है। आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर सभी चीज मिल जाएगी, रिपीट सेट, अपस्केलर, फ्लैट डिजाइन क्रिएट करके देना, ड्रेस टू डिजाइन करके देना, हर एक चीज। तो इसे किस तरीके से करना है, ये वीडियो को समझिए, और उसके बाद
जो डाउट होगा कमेंट में पूछिए, मैं आपको एकदम अच्छे तरीके से डिटेल में बताऊंगा कि कैसे कैसे इसको स्टेप बाय स्टेप करते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप इंस्टाग्राम हैंडल पे आप हमें डीएम कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अच्छे से फीडबैक जरूर दीजिएगा। सो यूज नाउ टेस्टल डिजाइनर डॉट AI।